नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 की, जो कि प्रैक्टिस सेट 7 तक हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 की। तो आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो क्या कह रहा है मित्रों, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो इसका सही ऑप्शन है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक किसकी है? असित कुमार हल्दर की। तो थोड़ा बहुत असित कुमार हल्दर के विषय में हम बात करते थे। इनका जन्म के हम विषय में बात करते हैं। जन्म कब हुआ था इनका? 1890 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। फिर बात करते हैं इनकी, अगर मृत्यु का पूछा जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। तो पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर किस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे? तो ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के। किसके थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे ये। फिर उसके बाद बाघ, अजंता और जोगीमारा की भित्ति की चित्रलिपियां किसने तैयार की? तो असित कुमार हल्दर ने तैयार की। तो असित कुमार हल्दर का एक प्रसिद्ध चित्र है ध्रुव। क्या है? ध्रुव को 1914 में 1914 में तो पूछा जाता है ध्रुव चित्र को किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। और इनकी अनेक चित्र हैं, जैसे एट आइडियल म्यूजेज। ठीक, कब बनी थी? 1940 में बनी थी। फिर अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए, जगाई मघाई उद्धार, ऋतु संहार, उमर ख्यान, ताल और प्रकाश नववधु। फिर उसके बाद और है अशोक पुत्र कुणाल। फिर लास्ट में क्या है इनका? राम और गृह। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या मित्रों? दूसरा, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किसका? बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है? बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र अजंता की किस गुफा में मिला है? तो बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र अजंता के गुफा संख्या 1 में मिला है। देखिए, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र मिला है। फिर गुफा संख्या 16 में हमको क्या मिलता है? मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का मिलता है। फिर गुफा संख्या 10 और 17 में श्याम जातक। किसमें? 10 में क्या मिलता है? श्याम जातक का मिलता है। 10 और 17 में क्या मिलता है? श्याम जातक का। अगर बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो बुद्ध का जन्म गुफा संख्या 2 में हुआ था। गुफा संख्या 1 में ही राज दरबार में ईरानी राजदूत, और गुफा संख्या 2 में सर्वनाश। फिर प्राणों की भिक्षा और मार विजय की अगर बात की जाए तो गुफा संख्या 26 में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप क्या है? तो ये अपभ्रंश है। क्या? अपभ्रंश है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? तो किस कलाकार ने किया था? ये किए थे नंदलाल बसु। ऑप्शन नंबर बी, असित नंदलाल बोस ने किया था। कौन किया था? तो ये नंदलाल बोस थे। किसके शिष्य थे ये थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य थे। फिर बात होती है कि नंदलाल बोस को क्या कहा जाता है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये नंदलाल बोस की, नव बंगाल शैली के ये जनक माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 को। कब हुआ था? 1882 को। कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में हुआ था। तो इनका सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार पूछा जाए तो यही थे। नंदलाल बोस की प्रसिद्धि किसमें थी? ये बीड़ा वादन करते थे। किसमें थी इनकी? ये बीड़ा वादन करते थे। फिर इनके हम प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो जैसे सती, इनका सती नामक चित्र जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे
हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर इन्होंने कब बनाया था, तो 1937 में बनाया था। फिर पोस्टर का शीर्षक क्या था, तो जमीन जोतने वाला भारतीय किसान कहिए, ठीक, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान हरिपुर पोस्टर का ये शीर्षक था। फिर हरिपुर पैनल की विषय वस्तु क्या थी, भारतीय ग्राम्य जीवन, तो किस पे बनाया गया था, कागज के पर टेम्परामेंट, ठीक। फिर हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध चित्रों की विषय में बात करते हैं, जैसे ग्रीफ ऑफ उमा, राधा विरह, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, गांधारी, सती, उमा द पेनेज अंडर वाटर, शिव का विस्फान मतलब शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन, हेड ऑफ शिवा, ये इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कर रहा है, देवी राय प्रसाद चौधरी कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार है, क्या है, ये मूर्तिकार है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम में मास्टर मुसाई के नाम से जाना जाता है, तो मास्टर मुसाई के नाम से किसे जाना जाता था मित्रों, तो ये इनको मास्टर मुसाई के नाम से नंदलाल बोस को, ऑप्शन नंबर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, इसमें हुआ है काल्पनिक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, आर एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, तो इनकी प्रसिद्ध प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी बहुत बात करते हैं। बंगाल शैली के जनक हैं ये, सबसे पहले बंगाल शैली को, इनका जो प्रसिद्ध चित्रण है कौन सा है, भारत माता, जो कि भारत माता इनकी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है। फिर ये आधुनिक भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कहाँ से होता है, तो बंगाल शैली से ही होता है। बंगाल कला शैली की तकनीक किस पे थी, तो वास पे थी। और बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थी, आर एन टैगोर, कौन थे, ए एन टैगोर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये तो आर एन टैगोर की बात कर रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रों प्रदर्शनी तो पेरिस में हुई थी, हम बात कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में हम बात कर रहे हैं। भारत माता चित्रण किसकी है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और बंगाल शैली के अग्रणी चित्रकार माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, ये अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, ये अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध चित्र है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एलोरा किस राज्य में स्थित है, एलोरा जानते हैं सभी लोग, ये ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किसके, कृष्णा नदी के, ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो इसका प्रमुख मंदिर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कैलाश मंदिर है एलोरा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है, बाघ महल में रंग महल की गुफा किस नंबर की गुफा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, चौथी है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, चौथी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, किसकी बात कर रहा है, तो सिगरिया गुफा के चित्रकारी की बात कर रहा है, तो किससे मिलते जुलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं है, किसकी है, अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में कुल टोटल 9 गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कुल 9 गुफाएं हैं, जो कि बाघ की गुफाओं के विषय में हम प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट के विषय में हमने बाघ की, अजंता की, एलोरा सब गुफाओं के विषय में हमने सारी जानकारियां दे दी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल का है, तो ऑप्शन नंबर बी, किस काल का है, तो वाकाटक किसका है, तो वाकाटक का है। फिर हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 की, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो ये कहाँ बनाया था? तो अमृता शेरगिल ने ये पेरिस में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उसका क्या नाम था? तो उसका नाम बंगाल था। क्या था? बंगाल था। भी हमने पूरी व्याख्या इनका दे दिया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, बाज का चित्रण किसने किया है? तो बाज का चित्रण सभी लोग जानते हैं, ये मंसूर ने किया है। किसने किया है मित्रों? तो ये मंसूर ने किया है। तो मंसूर किस कालीन के चित्रकार है? तो ये जहांगीर के हैं। जहांगीर की ये दरबार में चित्रकारी करते थे। ठीक। और दूसरी बात कि ये पक्षियों के चित्रकार थे। किसके चित्रकार थे? ये पक्षियों के चित्रकार थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, कोटा शैली का चित्र प्रसिद्ध है। कोटा शैली का चित्र प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय लेबर ऑफ ट्रम्प किस स्थान पर संरक्षण में है? तो किसमें है ये? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 की अगर हम मित्रों, किसके संरक्षण में हजनामा का चित्रण हुआ है? तो किसके संरक्षण में बात कर रहे हैं? हजनामा का चित्रण हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं हजनामा का चित्रण किसके संरक्षण में होता है? तो अकबर के होता काल में होता है। किसके काल में होता है? तो अकबर के काल में हजनामा का चित्रण होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखा है। तो इसकी पुस्तक कौन लिखा है मित्रों? तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्रनाथ डे। कौन लिखा है? शैलेंद्रनाथ डे ने लिखा है। ठीक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आइए हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रेखा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत के पिता किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। फिर हम बात करते हैं 29 की। 29 क्या मित्रों? भाव कला को देता है। भाव कला को देता है। तो क्या देता है मित्रों? ये अभिव्यक्ति देता है। कल ही हमने अपने एक वीडियो कला की परिभाषा के बनाए थे, तो उसमें हमने सारी व्याख्या दे दिए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 31 की, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो इसे किसने चित्रित किया है? तो इसका सही आंसर है यामिनी रंजन राय, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? यामिनी रंजन राय। ठीक। यामिनी रंजन राय जो कि प्रसिद्ध एक चित्रकार है, जो कि बहुत ही ये संथाल महिलाओं की ही चित्रकारिता ये करते थे। बात हो रही, अभी बात हम करेंगे इसके आगे वाले में गंगेंद्र नाथ टैगोर के विषय में बात करेंगे। नंदलाल बोसू के विषय में हमने आपको पूरा बता ही दिया है। अब असित कुमार हल्दर के विषय में उनकी पूरी जीवनी हमने आपके सामने रख दी थी। अब हम बात करेंगे यामिनी राय के विषय में बात हम करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अप्रैल को। कहाँ पे? 11 अप्रैल कब हुआ था? 1887। कब हुआ था? 1887 को। कहाँ हुआ था? बेलियाटोंड, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में। यामिनी राय का एक प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा है? माँ एवं शिशु। माँ एवं शिशु। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों कि कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था? तो ये कौन था? लोक कला से प्रभावित होने वाले चित्रकार कौन थे? तो यामिनी रंजन राय ही थे। फिर बात होती है काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार कौन थे? तो ये यामिनी रंजन राय ही थे। ठीक। पटुआ चित्र कहाँ संबंधित है मित्रों? ये काली घाट से संबंधित। आगे हम इसकी बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं यामिनी रंजन राय अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? चटक रंगों का प्रयोग करते थे। जैसे कि ईसा के जीवन पर आधारित किस कलाकार ने चित्र बनाया है? तो ये यामिनी रंजन राय ने ही बनाया है। ठीक। फिर हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध कुछ
चित्रण है, जैसे कि द ड्रमर, सीता रावण एवं जटायु, जीसस ऑफ गोपनीय, फिर यामिनी राय ने राधा चित्रण किया, हार्स, टू ब्लैक कैटर्स, म्यूजिशियन, ये सब वहाँ पे सुरक्षित है राष्ट्रपति भवन में। ठीक, कागज के बोर्ड पर ये बनाते थे द थ्री पुजारीज, इनकी एक प्रसिद्ध चित्रण है, इनको राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा जाता है। तो जो संभावित प्रश्न बनने वाले हैं हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, आप उसके एक प्रश्न के साथ हमारे 4 से 5 प्रश्न जुड़े रहते हैं, तो 125 प्रश्न नहीं होते हैं टोटल, इसको आप अगर देखेंगे तो व्याख्या सही देखेंगे तो 300 से 400 प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट में होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 32 की, बंगाल शैली के चित्रकार किस तकनीक के हैं? तो हमने अभी आपको बताया था ये किस तकनीक के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वास तकनीकी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी निकोलस रोरिक ने। किसने किया मित्रों? ये है निकोलस रोरिस। निकोलस रोरिस ने ही चित्रण किया है। किसकी चित्रण किया है मित्र? ये किए हैं हिमालय की चित्रण किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था मित्रों? अकबर ने चलाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का मतलब है भीम पे बैठने का स्थान। फिर हम बात करते हैं होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा था मित्रों? तो कल हमने बताया ही था, पूरी व्याख्या दी है, तो ये हीगल है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये किसे है? स्टेला क्रैमरिस को। किसे है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी स्टेला क्रैमरिस से। फिर बात होती है सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो ये किससे मिलते जुलते हैं? तो अजंता से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अजंता में कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो ये कौन सी हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 9, 10, 16, 17, टोटल 7 गुफाएं हैं। 6 कहीं कहीं 7 कहीं कहीं 6 गुफाओं का उल्लेख मिलता है जो कि चित्रण है। किनने? 6 गुफाओं चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्र? हमने अभी बताया है, तो गुफा संख्या 16 में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, क्या है? चित्र लक्षण चित्र लक्षण चित्र लक्षणम रचना की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये नग्नजीत के द्वारा की गई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये इनका कौन सा है? कामसूत्र है। कौन सा है? कामसूत्र है। फिर हम बात करते हैं 44 की, आसल्ट आदर्श वृत्त में रंग मानते हैं? तो ये 24 रंग मानते हैं। कितने रंग मानते हैं? ये 24 रंग मानते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, क्वेश्चन नंबर 45 की, क्या करा मित्रों? किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? किस वर्ण में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन नंबर सी बैंगनी में होती है। फिर हम बात करते हैं 46 की, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी स्पर्श ज्ञान। क्या अनुभव करेंगे इससे? आप स्पर्श ज्ञान की अनुभव करेंगे। फिर हम बात करते हैं 47 की, रंगत के हल्के गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो रंगत के हल्के गहरेपन को क्या कहा जाता है मित्रों? तो इसको तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 48 की, 48 क्या है मित्रों? अंतराल क्या है? क्या बात हो रही है? अंतराल क्या है? तो अंतराल क्या है मित्रों? कलाकार का कार्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो कलाकार किसके द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? रंगों द्वारा कर सकता है। फिर हम बात करते हैं 51 की, 51 का भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अभी कल ही हमने बताया कि विचारों की अभिव्यक्ति ही भारतीय चित्रकला की विशेषता है।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, लावड्य योजना किसे कहते हैं? तो लावड्य योजना किसे कहते हैं मित्रों? वाह सौंदर्य को। किसे कहा जाता है? वाह सौंदर्य को। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, सिंधुवासी कौन? सिंधुवासी किस किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो ये पीपल वृक्ष की पूजा ये करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। क्या कहा जाता है इनको? सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा का संबंध किससे है मित्रों? इंडस वैली से है। ठीक, फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? तो देखिए सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने किया था। फिर बात होती है हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? तो मित्रों ये इसमें 2 थे। इसमें हड़प्पा सभ्यता में 2 थे। कौन कौन से थे मित्रों? एक था आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा। ठीक, फिर बात होती है कि हड़प्पा, फिर बात होती है सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रारंभिक स्थलों की कितनी संख्या है? तो इसमें 6 संख्या है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और बनावली। तो बात होती है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? तो पाकिस्तान में भी है। इसको नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। फिर ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? तो 2300 ईसा पूर्व से कितना? 2300 ईसा पूर्व से 1750। कितना? 2300 ईसा पूर्व से 1750। ठीक, फिर बात होती है जैसे नटराज मूर्ति या मेल टेरोसो की ऊंचाई क्या है? ये कहाँ से मिली? तो ये हड़प्पा से ही मिली है। 3.6 या 8 इंच। ठीक, 9.2 सेंटीमीटर। कितनी? 9.2 सेंटीमीटर है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, जो कि सर्वप्रथम मानव ने ही तांबा का उपयोग किया था। फिर हम बात करते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो ये किस धातु की बनी है मित्रों? सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे, बहुत बड़ी बात। ये कांसा की बनी है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी, कांसा की बनी है। इसकी ऊंचाई क्या है? तो 10.5 सेमी है। क्या है इसकी? इसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो पूछी जाती है कि ये किस संग्रहालय में है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक, फिर मोहनजोदड़ो से ही एक प्रतिमा मिलती है, पुजारी की प्रतिमा। ये किससे निर्मित है? तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। ये किससे निर्मित है मित्रों? तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी मित्रों? तो वो किसने किया था? ये क्वेश्चन बनता है। तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो से स्नानागार, विशाल अन्नागार, फिर अन्नागार, फिर नृत्य करती लड़की। नृत्य लड़की किसकी है? तो कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। बात होती है जैसे कि प्रथम कांस्य की प्रतिमा किसकी है? तो ये नृत्यांगना की है। तो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की तकनीक है तो किस कास्ट में ढाली गई है? तो ये ढोकरा कास्टिंग में ढाली गई है। तो संभवतः जितने प्रश्न आपको यहाँ से बनने वाले थे तो हमने सभी आपको कहा। इसके बाद आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप एक जगह नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, स्किप मत करिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55 की। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है, तो किससे बनी है मित्रों? टेराकोटा मिट्टी से बनी है। फिर हम बात करते हैं 56 की। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे, तो ये कौन थे मित्रों? ये इसके लेखक कौन थे? तो ये जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर 20 सही है। फिर हम बात करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सभ्यता में हुआ है। किस में हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त
सभी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो इसकी धरातल क्या है? तो ये शिलाओं पे बनाए जाते थे। किस पे बनाए जाते थे? तो शिलाओं पे बनाए जाते थे। फिर हम बात करते हैं 61 की। पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय रहा है। तो इसका मुख्य विषय रहा है मित्रों पाल चित्रण, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। जोगी मारा की गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए पिछले अभी हमने एक वीडियो से बनाया जोगी मारा की गुफा कला की परिभाषा पे, आप उसको देखिएगा तो कला की परिभाषा और जोगी मारा की गुफा की जितनी भी जानकारी सब उसमें आपको मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। पाल शैली के संरक्षण कौन थे? तो ये पाल शासक ही पाल शैली के संरक्षण थे। फिर बात करते हैं हम 64 की। चैत्य को कहा जाता है। तो चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य को पूजा गृह कहा जाता है। निवास स्थान को विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार, जो कि निवास स्थान को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 क्या है? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? तो ये कहाँ हुई है? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये पेस्टल रंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो हाई लाइट। क्या कहा जाता है? हाई लाइट। फिर हम बात करते हैं गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है? लाल भी है, नारंगी भी है, पीला भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सभी नारंगी, लाल, पीला ये सभी गर्म रंग हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ये क्या है? ताल में क्या नापा जाता है? तो सिर नापा जाता है। ताल एक सिर है। ताल क्या है? ताल एक सिर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला किस शासन काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सभी लोग जानते हैं ये जहांगीर है। तो कौन है ये? ये जहांगीर के काल में ये अपने चरम सीमा पे पहुंचती है। तो जैसे कि अकबर के हुमायूं के काल में इसको स्टार्ट किया जाता है। तो और उसके बाद जैसे कि हुमायूं ने अमीर हमजा का चित्रण करवाना प्रारंभ किया, अकबर ने उस चित्रण को पूर्ण करवाया। फिर बात होती है कि जहांगीर, जब जहांगीर आते हैं तो इनके काल में चित्रकला जो कि अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है। ठीक, तो जैसे कि जहांगीर के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। तो जहांगीर की जो जन्म हुआ था तो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। किस इनकी माता का नाम मरियम उज्जमानी जोधाबाई थे। ठीक, इनकी जो डेथ होती है 1627 में होती है। ठीक, जो कि पक्षियों के चित्रकार उस्ताद मंसूर, इन्हीं के शासनकाल में महान पक्षियों के चित्रकार थे। अबुल हसन थे। ठीक, अबुल हसन, बिशन दास, ये सब मनोहर, ये सब जो कि जहांगीर कालीन जो कि बहुत ही बेहतरीन चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। जैसे बिशन दास क्या थे? तो सभी चित्रण करने में एकदम निपुण थे। सभी चित्रण करने में एक निपुण थे। जैसे अबुल हसन व मंसूर दोनों ने एक चित्र बनाया था कि चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां। तो जैसे कि गिलहरी की बात होती है तो गिलहरी मंसूर ने बनाया, चिनार के वृक्ष को किसने बनाया था? तो ये अबुल हसन ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। अजंता की चित्रों का चित्रण विधि क्या है? तो ये अजंता के चित्रण विधि क्या है? तो ये फ्रेस्को तकनीकी है। फिर हम बात करते हैं 72 की। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण प्रकाश की संपत्ति है। आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश की संपत्ति वर्ण है। फिर बात होती है 73 की। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो 12 मासा। क्या कहा जाता है? 12 मासा। फिर हम बात करते हैं 74 की। 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की थी। तो अजंता की सर्वप्रथम
लिपि किसने तैयार की थी? तो ये मेजर गिल जो थे तैयार किए थे मित्रों। तो ये कब तक भारत में है? तो 1844 में आते हैं चित्रण करने। 1857 की क्रांति होती है। 1857 में ये पुणे चले जाते हैं। टोटल 30 लगभग 30 चित्रों का ये चित्रण बनाते हैं, लगभग 30, जो कि वहीं पे वहाँ पे जाते हैं तो 30 चित्रों का ये चित्रण करते हैं। तो कब आते हैं? 1844 में आते हैं और 1857 में पुनः ये चले जाते हैं, जो कि 1857 का विद्रोह जब होता है। फिर हम बात करते हैं कि 75 का घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो ये मिर्जापुर में है। कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। फिर हम बात करते हैं 76 की पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो पंचमढ़ी चित्रों को लाने का श्रेय किससे है? तो ये है डीएच गार्डन। कौन से हैं? डीएच गार्डन, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो ये कहाँ पे है? अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर हम बात करते हैं 78 की धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने है? तो किसमें बने हैं? दूसरी और चौथी में, जो कि सर्वाधिक चित्र बने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया ये कहाँ से हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो ये कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो ये संगीत कला नहीं है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, वास्तुकला, ये तीनों हैं, रूपप्रद कला तीनों हैं, जो कि संगीत नहीं है। फिर कैलाश 82 कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है मित्रों? ये शिवलिंग स्थापित है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं की कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कल ही हमने इसको पढ़ा था, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर हम बात करते हैं 84 की फड़ सिद्धांत है। फड़ किससे संबंधित है? तो राजस्थानी लोक कला से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो काला रंग बनाने के लिए भूरा और नीला मिलाया जाता है, तो काला रंग बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 86 की कोलाज क्या है? तो कोलाज क्या है? तो ये टुकड़ों का एक संयोजन है। क्या है? टुकड़ों का संयोजन है। फिर हम बात करते हैं 87 की मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो ये खनिजों से बनाए जाते थे। ठीक, मुगल शैली में जो कि रंग बनाए जाते थे खनिज से बनाए जाते थे। फिर हम बात करते हैं 88 की बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार से है। फिर हम बात करते हैं 89 की इनमें से चित्रमिक कला कौन सी है? इसमें से चित्रमिक कला कौन सी है? तो ये कौन सी मित्रों? ये है मूर्ति कला। कौन सी है? मूर्ति कला। फिर हम बात करते हैं 90 की मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो हमने आपको अभी बताया था कि मुगल शैली की नींव किसने रखा था? तो ये हुमायूं रखते हैं। कौन? हुमायूं। हुमायूं के दरबार में रहने वाले जो चित्रकार थे, तो ये ईरान और फारस के थे। कहाँ के थे? ये ईरान और फारस के थे ये। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 91 की जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो ये मुगल काल, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 92 की हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है, तो ये क्या रही है मित्रों? ये जयपुर। क्या रही है? जयपुर। हाँ, जयपुर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ढोला मारू तो किशनगढ़ शैली में। किसमें? ढोला मारू किशनगढ़ शैली में है। फिर हम बात करते हैं 94 की अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो कैसे बने हैं? तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए कोमल में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए कोमल है। फिर हम बात करते हैं 95 की 95 की हम बात करते हैं 95 क्या है मित्रों? भीम बेटका की खोज हुई थी तो कब? 1958 में। बी एस वाड़कर, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
थे। भीमबेटका का अर्थ होता है मित्रों भीम के बैठने का स्थान। फिर हम इसमें टोटल 275 गुफाएं जो कि चित्रित हैं। फिर हम बात करते हैं 96 की। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। कहाँ थे मित्रों? ये यूनान के थे। फिर हम बात करते हैं 97 की। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी परमानंद चोयल, जो कि इनको भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे मित्रों? तो ये निहाल चंद थे। कौन थे? ये निहाल चंद थे। फिर हम बात करते हैं 99 की। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है मित्रों? तो हिंदू शैली है। क्या है? हिंदू शैली है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? बंगाल की लोक कला में गगनेंद्र नाथ टैगोर की बात कर रहा है, तो ये घनवादी थे। ये कौन से थे? घनवादी चित्रकार थे। ठीक, फिर इनकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता के जोरा सांको में हुआ था। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जो चित्र है बाल रूम डांस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये शिक्षा किससे प्राप्त करते हैं चित्रकला की? तो 1902 में, कब? 1902 में याकोहामा तैकान हसीदा से प्राप्त करते हैं। जापानी कला किस कलाकार से गगनेंद्र नाथ टैगोर ने चित्रकला प्रेरित हुए थे? ओकुजो ओकाकुरा से। किसे? ओकुजा ओकुकुरा से हुए थे। ये स्याही रेखा चित्रण का चित्रण करते थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं इनके। देखिए, भारत के प्रथम अगर घनवाद चित्रकार की बात करें तो भी गगनेंद्र नाथ टैगोर। प्रथम कार्टूनिस्ट की बात करें तो भी गगनेंद्र नाथ टैगोर। आधुनिक व्यंग चित्रों के जनक भी इनको कहा जाता है। फिर हास्य व्यंगों का चित्रण किसे किसे कहा जाता है? तो ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर से हैं। जैसे कि घनवाद से जो कुछ चित्रकार थे, भारतीय चित्रकार, जैसे कि जॉर्ज किट हो गए, बेंद्रे हो गए, जहांगीर साबावाला हो गए, राम कुमार हो गए तथा हुसैन हो गए। ठीक, गगनेंद्र नाथ टैगोर के जो प्रमुख चित्र हैं मित्रों, तो जैसे है फेयरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अडर वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी मशीन, वाटरफॉल इन द हिमालयज। ठीक, वाटरफॉल इन द हिमालयज। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। एंचिंग क्या है? एंचिंग क्या है मित्रों? तो ग्राफिक तकनीकी है। फिर हम बात करते हैं 102 की। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा है? तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा है मित्रों? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। क्या कहा है इन्होंने? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। तो देखिए, जैन शैली के जो अन्य नाम है, ये गुजराती शैली है। क्या है? गुजराती शैली। क्या है मित्रों? गुजराती शैली है। गुजराती शैली है। फिर पश्चिमी भारतीय शैली कौन कहता है? तो आनंद कुमार स्वामी कहते हैं। अपभ्रंश शैली किसने नाम दिया? तो ये राय कृष्णदास जी देते हैं। इसकी जो विशेषताएं रही है, इसमें परली आंखें, किसमें पूछा जाए अगर परली आंख की विशेषता किस शैली की चित्रण है, तो जैन शैली की चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। क्या कर रहा है? मेवाड़ शैली चित्र प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो ये सुपार्श्रम कौन से है? ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। फुलकारी कला क्या है? तो फुलकारी कला मित्रों ये है लोक कला। फिर हम बात करते हैं 105 की। ये 105 रिपीट है मित्रों। फड़ संबंधित है, तो फड़ किससे संबंधित है? तो ये है राजस्थानी से। किससे है? राजस्थानी से। फिर हम बात करते हैं 106 की। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो कब बनाई थी? 1921 में बनाई थी। कब बनाई थी? तो ये 1921 में बनाई थी। फिर हम बात करते हैं 107 की। किन दो शैलियों को समन्वय से मुगल कला का आरंभ होता है? तो हिंदू और ईरानी। किसके? हिंदू और ईरानी के समन्वय से मुगल शैली का आरंभ होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं।
कौन से मित्रों, इनकी टर्की का है, मोर मोरनी है, लाल फूलों का समूह, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? तो ये किसने चित्रित किया है? तो मित्रों हमने अभी आपको बताया सभी चित्रण में बिशन दास बहुत ही अग्रणी था, जो कि ये जहांगीरकालीन चित्रकार था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, आईने अकबरी के रचयिता हैं? तो आईने अकबरी अबुल फजल हैं, जो कि अकबर के काल में ये रचित की गई थी। इसमें 17 चित्रकारों की बात होती है। इसमें कुल 17 चित्रकारों की उल्लेख है मित्रों, जिसमें से 13 हिंदू हैं, 13 हिंदू, 4 मुस्लिम, 4 मुस्लिम। ठीक, मिस्किन चित्रकार का भी उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा जब पूछे कि जो कि मिस्किन चित्रकार है इसका उल्लेख किस में किया गया है, तो आईने अकबरी में किया गया है। फिर आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का भी उल्लेख मिलता है। कितने? 36 संगीतकारों का भी उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1111 की। क्या कह रहा है? दीपर संबंधित है, दीपर संबंधित है, किससे है? ये तैल चित्रण से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, भारतीय घनवादी शैली का प्रथम चित्रकार कौन था? तो ये गंगेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे ये? गंगेंद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो डोगरा आर्ट गैलरी मित्रों ये है जम्मू कश्मीर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या मित्रों? अजंता चित्र की मूर्ति किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। फिर हम बात करते हैं 115 की, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी, तो ये किससे सीखी थी? थियोडर जॉनसन से। किससे सीखा था मित्रों? थियोडर जॉनसन से सीखा था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ शैली का प्रथम प्रमुख केंद्र मित्रों उदयपुर था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, किस प्रदेश में चित्रित हवेलियाँ विख्यात है? तो ये राजस्थान में विख्यात है, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की, राजस्थानी लघु चित्रण किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रकार के रंग का प्रयोग है मित्रों? तो ये टेम्परा का हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य किसे जाता है? कांगड़ा को, काव्य कांगड़ा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये निहाल चंद थे। कौन थे ये? निहाल चंद थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं, तो ये कल्पसूत्र हैं। क्या है? कल्पसूत्र। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है मित्रों? ये कोयला है। क्या है? कोयला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो किसके मित्रों? ये सतीश गुजराल की है। किसकी है मित्रों? ये सतीश गुजराल की ख्याति है, जो कि सतीश गुजराल इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? इंद्र कुमार गुजराल, जो कि इनके बड़े भाई थे। ये एक जो कि जो इंद्र कुमार गुजराल थे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो किसके भाई थे? ये सतीश गुजराल के भाई थे। फिर हम बात करते हैं 124 की, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग शिक्षा ग्रहण की थी? तो देवलालीकर कहाँ पे? इंदौर में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ये प्रभाववादी की बात कर रहा है, तो NS बिंद्रे, अभी हमने आपको बताया है। तो जैसे कि हम बात किए आज प्रैक्टिस सेट 8 की, तो अगर आपको वीडियो मित्रों अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।